रामानंद यादव है, जो अभी बिहार सरकार के बालू विभाग यानी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री हैं। मित्रों, लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है। चूँकि कि सरकार किसी की हो, लेकिन लालू परिवार का बालू के व्यापार से जुड़े लोगों के साथ बालू के अवैध व्यापार, बालू माफियाओं से बहुत अंतरंग और घनिष्ठ संबंध रहा है। इसे मैंने कहा कि लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है। और ये बालू माफिया थे जिन्होंने एक दिन में राबड़ी देवी के 8 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। और आपको ये जानकारी मिली होगी कि परसों पटना जिला के जो खनन कार्यालय है, माइंस डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है, वहाँ पर एक संतोष कुमार नामक युवक, जो अपने आप को सत्ताधारी दल के एक विधायक से का नज़दीकी बता रहा था, वो घुसकर और किस प्रकार का गाली गलौज कर रहा था, किस प्रकार की धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। सरकारी गाड़ी पर हाईवा चढ़ा देंगे, रास्ते में गोली मार देंगे, कागजात हाथ से छीनकर मुंह पर फेंकने का काम किया। और स्वयं को रीतलाल यादव, जो दानापुर के माननीय विधायक हैं, उनका अपने आप को आदमी बता रहा था। मित्रों, डॉक्टर रामानंद यादव पर अनेक गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप अगर चुनाव आयोग में जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया है उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि रंगदारी से जुड़ी धारा उन पर है। और रंगदारी में भी एक्सटॉर्शन, मौत का भय दिखाकर एक्सटॉर्शन, जिसमें 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। अवैध हथियार रखने का मामला उन पर लंबित है, जिससे 5 से 10 वर्ष की सज़ा है। पुलिस से हथियार छीनना, न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा है। 35 आर्म्स एक्ट, जिसमें 7 से 10 साल की सज़ा है। पुलिस से हथियार छीनना, हथियार छिपा कर रखना, चोरी का सामान रखना, ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें विभिन्न धाराओं के अंदर ये सारे मामले उन पर चल रहे हैं। इसलिए हमने ये मांग किया है कि नीतीश जी को अपने मंत्रिमंडल से इस प्रकार की छवि के लोगों को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। और चूंकि बालू विभाग का सीधा संबंध लालू परिवार से है, यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों में टकराहट है, तो इसलिए जो बालू का विभाग है, यानी जो खान एवं भूतत्व विभाग है, वो राजद के कोटे से छीनकर कांग्रेस या जनता दल यू के कोटे के अंतर्गत इसको दिया जाए। मित्रों, डॉक्टर रामानंद यादव अपने आप को कहते हैं कि मैं बीएन कॉलेज में प्रोफेसर था, होंगे भी प्रोफेसर, लेकिन जो उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है उसमें बीएससी के बाद सीधे पीएचडी दिखाया है, यानी फॉल्स एफिडेविट फाइल करने का मामला है। अगर आपने पीएचडी किया तो आपने कहीं ना कहीं से एमएससी किया होगा, और एक जगह नहीं 2 जगह जो शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है उसमें लॉ किया उन्होंने, बीएससी किया उन्होंने, और सीधे बीएससी के बाद पीएचडी। तो मुझे पता नहीं हिंदुस्तान के किस विश्वविद्यालय में बीएससी के बाद सीधे पीएचडी होता है। यद्यपि ये आज का मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन मैंने केवल एक उल्लेख कर दिया कि किस प्रकार के लोग हैं, इनको किसी का भी कोई डर नहीं है। और उसी का परिणाम है कि संतोष कुमार नामक एक व्यक्ति, जिसका बालू का ट्रक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, यदि हम लोग के 15 साल के भी कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं कर पाया था कि कोई सरकारी दफ्तर में घुसकर सत्ता पक्ष का व्यक्ति और इस प्रकार की गाली गलौज करे, धमकी दे। और रीतलाल यादव, कौन है रीतलाल यादव? हमारे दानापुर की जो विधायक हैं आशा देवी, उनके पति सत्यनारायण जी की हत्या का आरोपी है।
ट्रायल अंतिम समय में है, तो राष्ट्रीय जनता दल में किस प्रकार के लोग हैं ये उसका एक उदाहरण है। मुझे पता है कि रीतलाल यादव कल इनकार कर देंगे मेरे आदमी नहीं है, लेकिन दानापुर के विधायक हैं। और ये जो बालू का जो अवैध खनन होता है, जो हम लोग के समय में भी होता था, उसमें अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग उस अवैध खनन में शामिल हैं। वो सारे माफिया अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। और इसलिए दो बड़े नाम बालू माफियाओं के, एक है सुभाष यादव। ये जो सुभाष यादव हैं, इनकी 3 बड़ी कंपनी है बालू की, जो बालू की माइनिंग करती है। ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मोर मुकुट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। और ये वही सुभाष यादव हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चतरा से चुनाव लड़ने गए थे। और ये लालू परिवार के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और बालू का अवैध व्यापार करते, इनकम टैक्स का कई बार इनके यहाँ छापा पड़ चुका है। और इस सुभाष यादव ने स्वयं अपनी कंपनी और अपनी पत्नी के नाम से 13 जून 2017 को माँ मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स है, राबड़ी देवी की माँ का नाम माँ मरछिया देवी है, तो उनके नाम पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक दिन में सुभाष यादव ने 3 फ्लैट खरीदने का काम किया, जिसकी कीमत 1,72,00,000 रुपया है। एक बालू माफिया 13 जून 2017 को राबड़ी देवी के 3 फ्लैट एक ही दिन में खरीदता है। और ये वही सुभाष यादव है जिसके बारे में मैंने बताया कि इसकी आधी दर्जन से ज़्यादा कंपनियां हैं और एक समय में 237 करोड़ रुपए का बालू का खनन पट्टा उसको मिला हुआ था। ये पटना, अरवल, ये भोजपुर, ये जितने महत्वपूर्ण ज़िले हैं बालू के, इनका खनन पट्टा उनको मिला हुआ था। और इतना ही नहीं, तो एक और बालू के माफिया जिनका नाम है अरुण यादव, ये संदेश के पूर्व विधायक हैं और अभी इनकी पत्नी वहाँ से विधायक है। और अरुण यादव 1.5 साल तक फरार थे। लगभग 2 माह पूर्व सरेंडर किया इन्होंने। और इन पर आरोप क्या है? एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है। इस मामले में 1.5 साल तक फरार थे। और जब आरा जेल में सरेंडर किए, यानी जब आरा में सरेंडर किए, तो जेल उनको नहीं जाना पड़ा, सीधे जेल से ये अस्पताल चले गए। पिछले 1.5-2 महीने से अस्पताल में हैं। वहीं पर इनका जनता दरबार लगता है और वहीं से बालू का चालान कटता है, वहीं से बैठकर बालू का अवैध व्यापार करते हैं। और इस अरुण यादव की कंपनी है किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और अपने बेटे और पत्नी के माध्यम से 2,56,00,000 का 5 फ्लैट उसी दिन खरीदा। यानी 13 जून 2017 को 3 फ्लैट खरीदा सुभाष यादव ने, राबड़ी देवी का 3 फ्लैट, और 5 फ्लैट खरीदा ये अरुण यादव ने। यानी कुल मिलाकर 4,28,00,000 रुपए का 8 फ्लैट एक ही दिन पटना के प्राइम लोकेशन में बालू माफियाओं के द्वारा खरीदा जाता है। और ये ज़मीन कौन सी है? रेलवे में नौकरी के बदले जो ज़मीन लिखवाया, उसी ज़मीन पर फ्लैट बना और उसी फ्लैट में 18 फ्लैट की मालकिन है राबड़ी देवी और 8 फ्लैट एक ही दिन में बालू माफियाओं को बेच दिया जाता है। तो मित्रों, अब तो अपनी सरकार है, यानी उनकी अपनी सरकार है। हम लोग की सरकार में भी बालू माफियाओं पर नीतीश जी बहुत अंकुश नहीं लगा पाए। अब तो अपनी सरकार है, यानी लालू जी की सरकार है। और बालू माफिया, अब उनको कौन रोक सकता है? और उसी का पहला उदाहरण था जो परसों घटना घटी है। और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।